जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मई के मासिक राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मकर राशि के लिए। मकर राशि में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा, समग्र रूप से वो आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगी, उसे वो हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, मकर राशि जिसे दुनिया अक्सर ना सिर्फ गंभीर, जिम्मेदार और हमेशा काम में डूबा हुआ इंसान मान लेती है। लोग आपको अनुशासन, धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक भी समझते हैं, लेकिन आपकी असल कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी, भारी और मानवीय होती है। उन लोगों में से होते हैं जो शिकायत नहीं करते, बोझ बांटते नहीं है, बल्कि चुपचाप उठा लेते हैं। आत्मा एक निर्माता की होती है यहाँ पे, जो समय, संघर्ष और निरंतर प्रयास से खुद को गढ़ने का प्रयास करती है। दिखावा, भावनात्मक अस्थिरता और खोखले वादे आपको भीतर से कमजोर नहीं बल्कि थका देते हैं। आप भरोसा धीरे करते हैं लेकिन निभाते पूरी निष्ठा से हैं, और यही वजह है कि लोग आप पर टिक जाते हैं, चाहे आपको इसका बोझ महसूस हो या नहीं। अब देखिए, पृथ्वी तत्व की राशि है और पृथ्वी का मतलब ही होता है संरचना, अनुशासन, परिणाम और दीर्घकालिक सोच। जीवन को भावनाओं के बहाव में नहीं बल्कि जिम्मेदारी और उद्देश्य के साथ जीते हैं आप। सिर्फ सपने देखने वाले नहीं, उन्हें जमीन पर उतारने वाले लोग होते हैं मकर राशि के। बाहर से सख्त हो, गंभीर हो, भावनाओं से कटे हुए भले हो, लेकिन भीतर लगातार एक क्वेश्चन चलता रहता है कि क्या मेरी मेहनत का कोई अर्थ है या सिर्फ निभाता जा रहा हूं मैं। लग्नेश की बात करें आपके, तो वो होते हैं शनि, समय, कर्म और परीक्षा के ग्रह। इसलिए जीवन में कुछ भी अचानक नहीं मिलता है मकर राशि के जातक को। हर उपलब्धि के पीछे देरी, अनुशासन और संघर्ष छुपा होता है। गलतियों से टूटते नहीं हैं बल्कि और गहरे हो जाते हैं। ये जो मई का महीना आ रहा है आपके लिए 2026 में, शनि आपको यह सिखा रहे हैं कि हर जिम्मेदारी को ढोते रहना कर्म नहीं होता है। कभी कभी बोझ को छोड़ देना भी उतना ही जरूरी कर्म हो जाता है जितना कि उसे उठाना। देखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत है हालत में टिके रहना, जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं उनमें टिके रहना, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठोर क्यों ना हो। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। आप बहुत देर तक सब कुछ अकेले संभालते रहते हैं, जब तक भीतर से टूटने की आवाज भी आपको खुद सुनाई नहीं देती। आप दूसरों की जिम्मेदारियों को अपना कर्तव्य बना लेते हैं, लेकिन अपनी थकान को कमजोरी मानकर नजरअंदाज करते रहते हैं। मदद मांगने से ज्यादा खुद को और सख्त बनाने की कोशिश करते हैं, और यहीं से भीतर एक गहरी चुप्पी जन्म लेती है। अब यहाँ पे ग्रहों की स्थिति की बात करें दर्शकों, तो राहु जो है कुंभ राशि में है, जो मकर राशि के लिए दूसरा भाव है, तो यानी पैसा, सुरक्षा, परिवार और आत्ममूल्य का भाव। तो यहाँ पर पूरे महीने क्या होगा, आपके मन में ये बार बार सवाल आएगा, मैं जो कमा रहा हूँ या जो कमा सेविंग कर रहा हूँ, क्या वो मुझे सेफ फील करा रही है या नहीं। अचानक खर्चे, भविष्य को लेकर चिंता और पैसों से जुड़े निर्णयों में थोड़ी अस्थिरता इस महीने आपको देख सकती है। हो सकता है बहुत ज्यादा आप ओवर थिंकिंग करें, कंपैरिजन भी करें, कभी कभी अपने ही फैसलों पर संदेह भी करें। यह समय आपको सिखाएगा पैसा केवल सुरक्षा नहीं देता, संतुलन देता है, और अगर आप उसे डर से नहीं, योजना से संभालेंगे तो। अब यहाँ पर इस महीने जो महत्वपूर्ण युति हो रही है वो शनि और मंगल की युति हो रही है मीन राशि में। मकर के लिए तीसरा भाव बनता है, जो मानसिक दबाव, थकावट और भीतर जमे गुस्से को दर्शाता है। काम से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां, कम्युनिकेशन का बोझ, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन और सब कुछ मुझे ही करना है वाली भावना इस समय बढ़ सकती है। इस समय भाई बहन, कलीग या नजदीकी संपर्कों के साथ टकराव भी हो सकता है। पड़ोसियों के साथ भी यहाँ पर संबंधों में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर सबसे बड़ा सबक जो है इस युति का, कि हर बात को लड़कर साबित करना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें चुपचाप छोड़ने से ऊर्जा आपकी ही बचती है। अब यहाँ पर जो एक और युति हो रही है सूर्य बुध की, आपके मेष राशि यानी चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव क्या होता है, घर का, परिवार का, आपकी माता का, आपकी प्रॉपर्टी का, बेसिकली आपकी मानसिक शांति का। यहाँ पर इस युति की वजह आप बाहर से मजबूत दिखेंगे, लेकिन भीतर एक बेचैनी रहेगी, जैसे घर होते हुए भी मन स्थिर नहीं है। निर्णय लेने की इच्छा तेज होगी, लेकिन भावनात्मक आवेश में लिया गया फैसला जो है बाद में भारी पड़ सकता है। 11 मई को मंगल का जब मेष में प्रवेश होगा, देखिए अब हम गोचर की बात करते हैं, तो मेष राशि यानी आपका चतुर्थ भाव, उसमें मंगल जब प्रवेश करेंगे और लगभग 3 से 4 दिन वो सूर्य बुध के साथ युति भी करेंगे, तो यहाँ पर ये घरेलू तनाव को तेज कर सकती है ये युति। इन दिनों बहस, गुस्सा, आवाज ऊंची होना या जल्दबाजी में
कोई निर्णय लेने से बचना बेहद जरूरी होगा। यह समय घर बदलने, प्रॉपर्टी डिस्कशन या पारिवारिक मुद्दों में समय मांगता है, ना कि टकराव। अब जो शुक्र है वो वृषभ राशि में स्थित है, तो महीने की जो शुरुआत है उसमें मकर राशि के पंचम भाव में सुखद राहत मिलेगी। प्रेम, संतान, रचनात्मकता और मानसिक संतुलन में थोड़ी नरमी आएगी। काम के दबाव के बीच जो है कुछ हल्के पल भी मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्र यह भी याद दिला रहे हैं कि खुशी तभी टिकती है जब आप खुद को पूरी तरीके से थकाते नहीं हैं। 14 मई के बाद शुक्र जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और गुरु के साथ युति करेंगे। ये छठे भाव को सक्रिय करती है स्थिति। ये योग कामकाज, नौकरी, सर्विस सेक्टर और कंपटीशन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। मीटिंग्स, इंटरव्यू, क्लाइंट डिस्कशन और नए ऑफर भी इस समय सामने आ सकते हैं। ये दोहरी गुरु तुल्य ऊर्जा समस्या सुलझाने और सही सलाह मिलने का योग भी आपके लिए बनाती है, लेकिन साथ ही काम का बोझ भी बढ़ाती है। यह सीख यह है कि हर अवसर स्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ अवसर आपकी ऊर्जा खा जाते हैं, तो यहाँ पर यह समझ के चलना होगा। 15 मई को सूर्य और बुध जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, सोच को व्यवहारिक बनाएंगे। अब आप भावनाओं से हटकर दिनचर्या, स्वास्थ्य और काम की प्रणाली पर ध्यान देंगे। यह समय कहता है कि अगर रोजमर्रा की आदतें सुधर गई तो बड़े संकट अपने आप हल्के हो सकते हैं। गुरु जो है पूरी महीने मिथुन राशि में यानी आपके छठे भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर वो समझाएंगे कि जीवन में असली विकास आराम से नहीं, एक रेगुलरिटी, एक रूटीन से आता है। सही रूटीन, सही संवाद, सही प्राथमिकता आपको आगे ले जा सकती है। केतु जो है वो सिंह राशि में आपके अष्टम भाव में है, तो यहाँ पर कंट्रोल छोड़ने का डर और अगर सब हाथ से निकल गया तो वाली भावना को वो उभार रहे हैं। यह समय आपको सिखा रहा है कि हर चीज पर कंट्रोल पॉसिबल नहीं है और हर कंट्रोल जरूरी भी नहीं है। कुल मिलाकर हम बात करें तो यहाँ पर मई 2026 में मकर राशि के लिए भाग्य का नहीं, मैच्योरिटी का महीना है। यह समय आपको और सख्त बनाने नहीं आया है, बल्कि सिखाना आया है कि कब रुकना है, कब बोलना है, कब बोझ को छोड़ देना है। जो मकर जातक इस महीने रणनीति, अनुशासन और भावनात्मक संतुलन अपनाएंगे, वही इस ग्रह ऊर्जा को स्थिर सफलता में बदल पाएंगे। यह महीना आपको गिराने नहीं, बल्कि आपको समझदार, हल्का और भीतर से मजबूत बनाने आया है। तो दर्शकों, ये था हमारा वृहद स्तर पर विवेचन ग्रहों की स्थिति और उनके गोचर के आधार पे। अब हम बात करते हैं कि आपके जीवन के आयाम को ये महीना और ग्रहों की स्थिति किस तरीके से प्रभावित करेगी। रिश्तों की बात करें तो यहाँ पर कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, लेकिन भावनात्मक दूरी भी थोड़ी महसूस हो सकती है। आपका जीवन साथी, आपका बिजनेस पार्टनर या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ इस महीने बहुत ज्यादा इंटेंस बातचीत होगी। बातें होंगी भविष्य की, जिम्मेदारियों की, डिसीजंस की। आप अपनी बात स्पष्ट रखना चाहेंगे, लेकिन भीतर कहीं यह भी डर होगा कि अगर आपने सच बोल दिया तो संतुलन बिगड़ सकता है। देखिए, सप्तमेश चंद्रमा होते हैं आपके लिए, तो विवाहित जीवन में भावनात्मक संवेदनशीलता इस महीने बढ़ सकती है, जिससे एक और आप जीवन साथी की जरूरतों को गहराई से समझ पाएंगे। वहीं दूसरी ओर मूड स्विंग, चुप्पी, गलतफहमी भी पैदा कर सकती है। देखिए, सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है इस महीने। अभी जो स्थिति है ग्रहों की, उसके आधार पे तो विवाह का भविष्य पूरी तरीके से आपके व्यवहार और आपके रिएक्शन पर निर्भर करेगा। भाग्य अपने आप काम नहीं करना करेगा, यहाँ पर आपको एफर्ट्स डालने होंगे। छठे भाव में गुरु होने की वजह से रिश्तों में सुधार, सलाह और सुलह के अवसर भी आपको मिल सकते हैं, जिनके यहाँ मतभेद चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी एक पॉसिबिलिटी है कि जिनके ऑलरेडी इंटेंस मतभेद चल रहे हैं, वहां पर कुछ दंपतियों के लिए काउंसलिंग या किसी वरिष्ठ की सलाह लाभकारी साबित हो सकती है। हालांकि नकारात्मक पक्ष जो है इस स्थिति का, सुधार एक तरफा प्रयास जैसा लगेगा, जिससे मन में थकान आ सकती है। अष्टम भाव का केतु क्या कर रहा है? इंटीमेसी में दूरी दे रहा है। भावनात्मक कटाव या बात न करने की आदत को भी बढ़ा सकता है, जिससे रिश्ता बाहर से ठीक लेकिन भीतर से सूखा महसूस हो सकता है। अब यहाँ पे आपका जो द्वादश भाव है यानी धनु राशि जो है, यहाँ पर डबल ट्रांजिट हो रहा है, यानी गुरु और शनि दोनों इस राशि को दृष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर यह स्थिति रिश्तों में त्याग और समायोजन आपको सिखा रही है। पार्टनर की वजह से या पार्टनर के साथ आपके विदेश यात्रा के योग भी यहाँ पे बन रहे हैं, या उनकी वजह से, मतलब बेसिकली आप उनके साथ यहाँ पर यात्रा करेंगे, ऐसी स्थिति बन रही है। यह यात्रा आपके वैवाहिक जीवन को सुखद भी बना सकती है। यहाँ पर बाकी ग्रहों की स्थिति की बात करें तो देखिए, कुछ मकर जातकों को लॉन्ग डिस्टेंस, विदेश या मानसिक दूरी का अनुभव भी हो सकता है इस यात्रा की वजह से, इस योग की वजह से। परिवार के मामले में बात करें तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में सूर्य बुध की युति घर में निर्णय लेने की
क्षमता को बढ़ाती है। आप परिवार को सही दिशा दे पाएंगे, माता पिता से जुड़े मामलों में समाधान भी निकाल पाएंगे, लेकिन अहंकार या कठोर भाषा से वही निर्णय विवाद का कारण भी बन सकते हैं। अब देखिए दूसरे भाव में केतु भी है, तो यहाँ पर राहु पारिवारिक संवाद और धन से जुड़े मामलों में भ्रम या गलतफहमी पैदा कर सकते हैं, खास तौर पे शब्दों के चयन में अगर सावधानी ना बरती जाए। तीसरे भाव में शनि मंगल रिश्तों में कम्युनिकेशन को एक और मजबूत बनाते हैं। आप स्पष्ट बोल पाएंगे, लेकिन नकारात्मक रूप से यही स्पष्टता तकरार, तीखे शब्द और रिश्तेदार जो है उनसे मतभेद भी करा सकती है। अब यहाँ पे एक और स्थिति क्या हो रही है कि आपके दूसरे भाव से छठे भाव तक ग्रहों की लगातार स्थिति, उपलब्धता की अगर हम बात करें तो एक साथ सारे ग्रह हैं। तो यह समय जो है पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में आराम का नहीं, रीस्ट्रक्चरिंग का है। अविवाहित मकर जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव भी इस महीने आ सकते हैं, जो व्यवहारिक और स्थिर दिखेंगे, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव जो है उसे बनाने में समय लगेगा। सही संतुलन रखा गया तो ये महीना रिश्तों को तोड़ेगा नहीं, बल्कि उन्हें एक्चुअली यथार्थवादी बनाएगा, स्थिर बनाएगा, दीर्घकालिक बनाएगा। अब देखिए आपके करियर के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर ये जो महीना है निर्णायक लेकिन थोड़ा अस्थिर वाला ऊर्जा लेकर आ रहा है ये महीना। यहाँ पर आपके दशमेश जो है वो शुक्र है, वो पंचमेश में है, पंचम भाव में है। तो यहाँ पर करियर केवल मेहनत से नहीं बल्कि बुद्धि, रणनीति और निर्णय क्षमता से आगे बढ़ेगा। आप जो काम कर रहे हैं उसमें अब क्रिएटिव सोच, प्लानिंग और वैकल्पिक रास्ते खोजने की जरूरत पड़ेगी। केवल पुराने तरीकों पर टिके रहना इस महीने प्रगति को धीमा कर सकता है। अब दशम भाव को सीधे सीधे सूर्य और बुध भी दृष्टि कर रहे हैं, मंगल की अष्टम दृष्टि भी पड़ रही है, गुरु की पंचम दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि भी पड़ रही है। तो यहाँ पर करियर क्षेत्र ना ये इन सारी दृष्टियों की वजह से काफी एक्टिव भी बन रहा है। यहाँ पर काम के प्रोस्पेक्ट, अवसर बढ़ सकते हैं, लेकिन उनके साथ दबाव, राजनीति और भ्रम भी आ सकता है। यह समय अचानक बदलाव, नई जिम्मेदारी या रोल शिफ्ट का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हर बदलाव उन्नति नहीं होगा, ये समझ के चले। कुछ बदलाव रीस्ट्रक्चरिंग के लिए भी होंगे। जो निजी क्षेत्र में है यानी प्राइवेट सेक्टर में है, उन मकर जातकों को इंटरव्यू कॉल या ऑफर के संकेत भी मिल सकते हैं, खास तौर पे महीने के मध्य में। लेकिन शुरुआती ऑफर में शर्तें कठिन हो सकती है या जो पोजीशन है या भूमिका वैसी नहीं होगी जैसी आप उम्मीद कर रहे थे। यह समय जॉब बदलने से ज्यादा सही जॉब चुनने का है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में पछतावे का कारण भी बन सकता है। इस महीने प्रमोशन भी अगर हम बात करें आराम के साथ नहीं आएगा। पद बढ़ सकता है पर जिम्मेदारी और जवाबदेही जो होती है यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है अचानक कई गुना भी बढ़ सकती है। यहाँ पर कई लोगों को ये फील होगा कि पद तो बड़ा है लेकिन स्वतंत्रता या सुविधा घट गई है। अब यहाँ पे और चीजों की अगर हम बात करें, ऑफिस के माहौल को अगर समझे तो यहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट से विचारों का टकराव भी हो सकता है, खास तौर पे तब जब आप व्यवहारिक सीमाएं दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर स्थिति जो है आपको स्पष्ट बोलने वाला बना रही है, लेकिन मंगल राहु की युति जो है, मंगल राहु की जो दृष्टि है आपके शब्दों को गलत तरीके से पेश भी कर सकती है। स्थिति ऐसी हो सकती है जो आप सही भी बोलना चाह रहे हैं वो गलत तरीके से निकले, तो यहाँ पर टकराव भी हो सकता है सीनियर या मैनेजमेंट के साथ। तो यहाँ पर इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो लोग बिजनेस या कंसल्टेंसी में हैं उनके लिए महीना आइडिया और प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपका अनुभव, सलाह और क्रिएटिव सोच है पैसा बहुत अच्छा बना सकती है, लेकिन क्योंकि मंगल और शनि दोनों दृष्टि कर रहे हैं तो पूंजी, पार्टनर या टीम से जुड़े हुए तनाव इस समय उभर सकता है। अकेले काम करना बहुत आसान लगेगा लेकिन वहां पर सीमित रहेगी चीजें। जो लोग स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनके यहाँ पे पूरी छलांग लगाने का महीना नहीं है, मॉडल टेस्ट करने का है। क्लाइंट से बात कर सकते हैं, पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, लेकिन बड़ा निवेश जो है यह स्थायी कमिटमेंट अभी जोखिम भरा हो सकता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थिति हो रही है वो शुक्र बुध का राशि परिवर्तन। देखिए बुध जो है आपके छठे भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, और जो शुक्र है वो आपके पंचम और दशमेश है, पंचम भाव और दशम भाव के स्वामी है। तो ये जो एक्सचेंज है इसका मतलब यह है कि अब इस महीने काम का तरीका आपका बदलेगा। करियर में तरक्की कम्युनिकेशन, नेटवर्क, क्लाइंट हैंडलिंग, डेटा, सलाह और बातचीत के जरिए होगी। जो मकर जातक सीखने, बोलने और एडजस्ट करने को तैयार रहेंगे वो आगे जरूर निकलेंगे। तो बेसिकली ये जो महीना है मई 2026 का ईगो का नहीं स्ट्रैटेजी का है। जो व्यक्ति जिद छोड़ेगा, सीखने को तैयार रहेगा, सही समय पर डिसीजन लेगा, उसके लिए महीना दबाव नहीं ब्रेक थ्रू बन सकता है। अब हेल्थ के लिहाज से हम बात करें तो यहाँ पर देखिए लग्ने शनि मंगल के साथ तीसरे भाव में है, तो ऊर्जा तो है शरीर में लेकिन वही ऊर्जा गलत दिशा में गई तो शरीर में सूजन, थकान और ओवर स्ट्रेस का कारण भी बन सकती है।
देखिए, ये जो स्थिति है ग्रहों की सीधा आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, चेस्ट रीजन को अफेक्ट कर रही है, मानसिक बेचैनी को भी बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर इस महीने जो है मानसिक तनाव भी इन चीज़ों को थोड़ा बढ़ा देगा, तो मानसिक तनाव को संतुलित रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालाँकि गुरु आपके छठे भाव में है, तो रिकवरी की क्षमता भी वो देते हैं, यानी बीमारी आती तो है, उसे उबरने की शक्ति भी बनी रखती है। यहाँ पर सही डॉक्टर, सही सलाह, सही समय पर उपचार मिलने के भी लिए आपके योग बहुत प्रबल है। लेकिन कहीं ना कहीं राहु और मंगल की दृष्टि जो है, गलत खान पान, अनियमित दिनचर्या या स्वयं डायग्नोसिस वाली स्थिति आपके लिए बना सकती है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो यहाँ पर देखिए, आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्रैक्टिकली इंप्रूवमेंट के लिए क्या चीजें आप कर सकते हैं वो करना पड़ेगा। कोई भी मानसिक तनाव अगर आपको बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से कष्ट दे रहा है, तो यहाँ पर योग करें, प्राणायाम करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। देखिए, यहाँ पर क्योंकि द्वादश भाव पे भी शनि और गुरु की डबल ट्रांजिट हो रहा है, तो यहाँ पर हॉस्पिटल विजिट या दवाओं पर खर्चे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन ये साथ में योग लंबी बीमारी से सुरक्षा भी देता है, यदि अनुशासन अपनाया जाए। तो यहाँ पर इस महीने ग्रहों की स्थिति किस इस प्रकार से आपको इशारा दे रही है कि कैसे आप अपने स्वास्थ्य में संतुलन लेके आ सकते हैं। अब हमारे विद्यार्थियों के लिए बात करें, तो ये जो महीना है पढ़ाई को दिशा देने वाला है, ना कि भटकाने वाला। चतुर्थ भाव में उच्च का जो सूर्य है बुध के साथ होने से एकाग्रता, समझने की शक्ति, विषय को गहराई से पकड़ने की क्षमता है, उसको मजबूत कर रहे हैं। खास तौर पे थ्योरी, मैनेजमेंट, लॉ, प्रशासन या कॉन्सेप्चुअल जो स्टडीज होती है उसमें ये योग बता रहा है कि पढ़ाई घर या शांत वातावरण में बेहतर होगी। लेकिन अहंकार या मुझे तो सब आता है वाला भाव नुकसान पहुंचा सकता है। पंचम भाव में स्वय राशि का शुक्र शिक्षा, क्रिएटिव सब्जेक्ट्स, आर्ट्स, डिजाइन, मीडिया, फाइनेंस और कॉमर्स के छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। सीखने में रुचि बनी रहेगी, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण रिजल्ट जो है वो धीरे आएंगे। जल्दबाजी या शॉर्टकट नुकसान पहुंचा सकते हैं। 15 मई के बाद जब सूर्य का पंचम भाव में गोचर होगा, तो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। इंटरव्यू या जो ओरल एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पर राशि परिवर्तन हो सकता है, आपको स्ट्रीम बदलने, विषय शिफ्ट करने या पढ़ाई के साथ स्किल बेस्ड लर्निंग को जोड़ने का रास्ता भी आपको दिखाए। ये डिसीजन अभी अगर आप लेते हैं तो ये आगे के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी ब्रेक की भी है एजुकेशन में। तो हो सकता है कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ क्लैरिटी के इश्यूज की वजह से आप इस साल ब्रेक भी लेने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ना सारे थॉट को एक जगह रख के समझना है कि आपका डायरेक्शन एक्चुअली क्या है, क्योंकि यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो रही है। यहाँ पर इस महीने अगर आपको इम्प्रूव करना है, रिजल्ट अपने अकॉर्डिंग चाहना है, तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग से बचे, एक गोल को टारगेट करें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। यही इस समय की सबसे बड़ी सफलता की है आपके लिए। अब शेयर मार्केट की बात करें, तो ये जो महीना है संभावना और सावधानी दोनों लेकर आ रहा है। पंचमें शुक्र जो है स्पेकुलेटिव गेन्स, स्टॉक सिलेक्शन, वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग की समझ तो आपको दे रहे हैं। यही यानी यहाँ पर अगर आपने सही स्टॉक स्ट्रैटेजिकली चुन लिया तो लाभ की आपकी क्षमता मजबूत हो जाएगी। लेकिन ये योग लॉन्ग टर्म निवेश, क्वालिटी स्टॉक, एफएमसीजी, लग्जरी, फाइनेंस और क्रिएटिव सेक्टर से जुड़े शेयरों के लिए अनुकूल संकेत दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी है, तो यहाँ पर लाभ धीरे मिलेगा। जल्दबाजी की, ओवर ट्रेडिंग की या उधार के पैसों से निवेश किया तो नुकसान बढ़ सकता है। यहां पर आप एक एकादश भाव के जो स्वामी हैं मंगल, वो लग्न शनि के साथ तीसरे भाव में है। तो यहां पर ये स्थिति बताती है कि सेल्फ एफर्ट और डिसिप्लिन से कमाई इस महीने अच्छी हो सकती है। अपने एनालिसिस पर भरोसा करें, लेकिन दूसरों की टिप्स या रूमर से जो है थोड़ी दूरी बनाए रखें। सुने जरूर, लेकिन समझ के और स्ट्रैटेजी के साथ इस महीने इन्वेस्टमेंट करें, तो वो आपके लिए लाभदायक होगा। अब यहाँ पर देखिए, ग्रहों की जो स्थिति है, धन के मामले में भी अगर हम बात करें, तो एक कमाई से ज्यादा उसे संभालने की परीक्षा ले सकता है, क्योंकि दूसरे भाव में राहु है। तो यहाँ पर अनियोजित निवेश या पारिवारिक वित्त को लेकर असमंजस बन सकता है। पैसा आएगा लेकिन टिकेगा तभी जब निर्णय सोच समझ कर लिए जाए। वाणी यानी आपका जो बोलने का तरीका है और वित्त दोनों में ही जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। गलत कमिटमेंट और उधारी से इस महीने बचना होगा आपको।
अब यहाँ पर क्योंकि देखिए लाभ भाव के स्वामी तीसरे भाव में है, लग्नेश के साथ है, तो जो धन है सेल्फ एफर्ट से आएगा, नेटवर्क से आएगा, सेल्स कंसल्टिंग रोल से भी आ सकता है, ये स्किल बेस चीजों से भी बढ़ सकता है। ये योग स्थिर आय देगा, लेकिन शॉर्टकट से नहीं, मेहनत, निरंतरता और अनुशासन से। अब विदेश से जुड़े हुए योगों की बात करें तो ये समय सक्रिय दिखा रहा है, लेकिन शर्तों के साथ। देखिए द्वादश भाव पे डबल ट्रांजिट जो हो रहा है शनि और गुरु का, यहाँ पर विदेश यात्रा है, विदेश से जुड़ा काम अचानक नहीं बल्कि योजना, दस्तावेज और जिम्मेदारी के साथ संभव होगा। ये योग शॉर्ट टर्म फॉरेन ट्रैवल, ट्रेनिंग, ऑन साइट असाइनमेंट या मेडिकल एजुकेशन कारणों से विदेश जाने के संकेत दे रहा है। खर्च बढ़ सकते हैं लेकिन वो व्यर्थ नहीं होंगे, लंबी अवधि में अनुभव और आपको अवसर देंगे। तो दर्शकों, ये था हमारा विवेचन आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का मई के माह के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ आसान से उपाय की, जिनको करके आप ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण है इस महीने गजेंद्र मोक्ष पाठ का निरंतर अभ्यास करना, निरंतर उस पाठ को करना। आप शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से इस पाठ का आरंभ कर सकते हैं। यह पाठ कष्ट, ग्रह बाधा, मानसिक तनाव, रोग, भय और जीवन में फंसे हुए हालात से मुक्ति के लिए आपको रास्ता दिखाएगा। लगातार करें, नियमित रूप से करें, श्रद्धा भाव से करें। साथ ही साथ आप शनिवार को सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। ये क्योंकि शनि आपके लग्नेश है, तो उनकी स्थिति को इम्प्रूव करना, उनकी स्थिति को संतुलित करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आप चाहें तो बुधवार को हरी मूंग या हरे वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं, जरूरतमंदों को भी कर सकते हैं या मंदिर में भी कर सकते हैं। साथ ही साथ घर का जो दक्षिण पश्चिम भाग है, अगर वो भारी है, वहां पर देखिए भारी चीज रहना ठीक होती है क्योंकि एक स्थिरता आती है, लेकिन कोई भी अननेसेसरी सामान वहां पर ना हो। जो भी कबाड़ हो या पुराने अप्लायंसेस है जिनको आप यूटिलाइज नहीं करते हैं, उनको वहां से हटा दें। उत्तर दिशा में पानी का जो सोर्स है उसको साफ रखें, एक्टिव रखें, लीक नहीं हो रहा हो पानी टैप में से या किसी भी तरीके से, उस चीज का ध्यान रखें। विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, उत्तर की ओर रखें अपना मुख जब भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है छोटी छोटी चीजें ही भले हैं, लेकिन ये ग्रहों के प्रभाव को संतुलन देगी, आपकी समझ को दिशा देगी। आप किस तरीके से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं वो आपको धीरे धीरे क्लैरिटी मिलेगी। देखिए इस महीने उधार से बचना है, जल्दबाजी से बचना है, भावनात्मक फैसलों से बचना है। लिखित योजना बनाकर ही आप कदम उठाने का प्रयास करें। ये जो उपाय हैं ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को संतुलित कर सकारात्मक परिणामों की दिशा आपके लिए बनाते हैं। अनुशासन, धैर्य और सही दिशा में प्रयास, यही मकर राशि की सफलता की कुंजी है। ये जो मई 2026 से एक साफ संदेश लेकर आया है, आपको और ज्यादा मजबूत बनने की जरूरत नहीं है, आपको हल्का बनने की जरूरत है। हर जिम्मेदारी आपकी नहीं है, हर समस्या का समाधान भी आप नहीं है। जो मकर राशि के जातक इस महीने बाउंड्रीज तय करना सीख लेंगे, वही इस दबाव को स्थिरता और समझदारी में बदल पाएंगे। यह समय आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको संतुलित, मैच्योर और इंसानी बनाने आया है। यहाँ ज्योतिष डर नहीं देता, ये आपको दिशा दिखाता है जहां आप सिर्फ जिम्मेदार नहीं बल्कि भीतर से शांत भी हो सके। दर्शकों, आपको ये विवेचन अच्छा लगा हो, विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।